Okay, very good morning to all of you, beta. Today I'm going to cover a bond parameter. The very first thing is what, beta? Most of the thing we have already studied, like bond angle. Bond angle, beta, it depends upon types of hybridization. ठीक है ना बेटा? And it also depend upon number of lone pair. एक lone pair होगा तो bond angle will decrease by how much, beta? 2.5 degrees, right? So now what is the bond angle, beta? Suppose अगर if I make a methane here, methane का क्या bond angle होता था? बोलो बेटा, याद आ रहा है? कुछ याद नहीं है ना? 109.5 degrees. So angle between the two, you know, bond length. ये distance जो होता है उसको क्या बोलते हैं? Bond length. So बेटा this adjacent bond length के बीच में जो angle होता है उसको क्या कहते हैं बेटा? Bond angle. In ammonia it was how much beta due to lone pair? One lone pair was there na? So bond angle was decreased by how much beta? 2.5 degrees. So it was how much beta? 107 degrees. Now in water beta what will happen? There are two lone pair, right beta? So bond angle will further decrease and it will become how much beta? Right ना? Water कैसा होगा तो कितना हो जाएगा? 104.5 degree. Right beta? Clear? So what is the bond angle beta? The angle between the orbital holding the bonding electrons. ये bonding electron है क्या नहीं बोलो बेटा? These are bonding electron, right? And this angle is known as bond angle. It depends upon what beta? Hybridization, right? If it is sp hybridization, then it is linear. sp2, then it is 120 degree. Remember beta, sp hybridization, then it is how much beta? 180 degree. sp2, then it will be how much? 120 degree. What did sp3, then 109.5. So this was all about your bond angle. Clear? Look beta, they have given us this bond angle. Can you see? इसमें sp3 था बेटा, तो क्या हो गया? 120 degrees. अमोनिया में बेटा sp3 था, sp2 था, सॉरी sp2 था, I'm so sorry. sp3 था, लेकिन क्या था? एक लोन पेयर ना, तो 107 degrees. वाटर में अगेन इट वाज sp3 बट टू लोन पेयर, सो 104.5 degrees. दैट इज रिटन इन मिनट बेटा, यू कैन राइट इन दिस. क्लियर? नाउ बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ अ बॉन्ड, वन मोल ऑफ अ बॉन्ड of one type present in two atoms in a gaseous state. Now what is the meaning of this bond enthalpy? अच्छा बेटा, बॉन्ड कब बनता है? बॉन्ड इज व्हाट बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो उसको तोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू सप्लाई एनर्जी ना. सो दैट एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी. इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक. मुझे हीट सप्लाई करना पड़ेगा ना बेटा. अच्छा, वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा? बॉन्ड एंथैल्पी. इट विल डिपेंड अपॉन बॉन्ड लेंथ. इट विल डिपेंड अपॉन. अच्छा आप मेरे को बताओ किसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा बेटा? देखो बेटा, ये ए है, इसका बॉन्ड लेंथ इतना है. फिर ये बी है, बॉन्ड बड़ा है थोड़ा. सी है, बॉन्ड बहुत बड़ा है. कौन सा आसानी से टूटेगा बोलो बेटा? हाँ, जितना ज्यादा बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस एंड इट कैन बी ब्रोकन डाउन इजीली. क्लियर? ओके, राइट. सो दिस इज योर बॉन्ड एंथैल्पी. नाउ वी हैव टू रिमेंबर फ्यू वैल्यूज. ओके, देख बेटा, यहाँ पे ऐसा दिया है बेटा. कैन यू सी? डायटोमिक बॉन्ड हाइड्रोजन का कितना बेटा? 435. मतलब हाइड्रोजन का बॉन्ड आपको ब्रेक करना है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा? 435. नाइट्रोजन इज स्टिल स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सीजन. ये सब मैं रीजन बताता बेटा. इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल रहेगा ना, तो बॉन्ड एंथैल्पी इज नॉट सिमिलर. हर एक बॉन्ड को तोड़ने में अलग अलग एनर्जी लगेगा. आई विल गिव यू द वेरी सिंपल एग्जांपल. वाटर है, वाटर में व्हाट इज देयर बेटा? हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर? एच है, ओ एच. पहला कौन सा बॉन्ड में ब्रेक करूंगा? ये वाला ना. तो फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी लगा मुझे? 5. अब बचा कौन? ओ और एच बचा ना बेटा. ये वाला बॉन्ड बचा कर, इसको ब्रेक करने के लिए मुझे देखो बेटा कम एनर्जी लगा. हाँ, 427. क्यों कम लगा? बिकॉज आपको पता है बेटा, ये मॉलिक्यूल है तो बेटा इस पे कोई चार्ज नहीं है ना बेटा. इट इज स्टेबल. बट OH बेटा, ये ब्रेक होने के बाद ये क्या बन जाता है? अनस्टेबल. तो अनस्टेबल को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगा. क्लियर? बट अगर दोनों का मुझे अगर एवरेज लेना पड़ेगा तो व्हाट आई विल डू? टोटल एनर्जी. सो आई विल टेक एवरेज ऑफ दीस. राइट बेटा? सपोज देयर वुड हैव बीन व्हाट बेटा? आई विल टेल यू. लुक, आई विल गिव यू वन मोर मॉलिक्यूल. सपोज बेटा मेरे पास क्या था बोलो? अमोनिया था. क्या था बोलो? तो पहले मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा. ये बॉन्ड ब्रेक करने को एनर्जी लेटेस्ट से कितना था मेरा? डेल्टा H1 ऐसा लिखा था. इसको तोड़ने के लिए कितना लगा? H2. इसको ब्रेक करने के लिए कितना लगा? तो मेरा टोटल डेल्टा H कितना होगा? एवरेज आई टेक ना बेटा. तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, जितना बॉन्ड होगा उतने से डिवाइड करने. समझ में आ गया? क्लियर?
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर बॉन्ड एंथैल्पी। Then beta, we always go to look. They have given the values, beta. Can you see, beta? These values they have given, beta. Bond break करने के लिए एनर्जी का वैल्यूज दिया, बेटा। सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे नजर आ रहा था, बेटा? ये देख रहे हैं, ट्रिपल। बेटा एक कॉमन सेंस है, बेटा। इफ आई वांट टू ब्रेक सिंगल बॉन्ड, if I want to break double bond, and if I want to break triple bond, where I'll require more energy, बोलो? तीन बॉन्ड ब्रेक करने, इसलिए देखना बेटा, कार्बन कार्बन सिंगल का देखना कितना है, कम है। कार्बन कार्बन डबल का देखना बेटा, ज्यादा है। और कार्बन कार्बन ट्रिपल का बहुत ज्यादा है। देख रहा है कि नहीं बेटा? अच्छा, ऑक्सीजन में बेटा सिर्फ डबल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन में क्या होता है? तो किसको तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, बोलो? नाइट्रोजन। रुक बेटा, तो नाइट्रोजन वैल्यू इज हाई। एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, वेयर इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड? दे हैव नॉट गिवन। ओके, बट इट एनर्जी विल बी लिटिल लेस, बट अबाउट दे हैव मेंशन दैट। लुक हियर, ओ का सिंगल सिंगल का दिया है। ओ डबल का देखना बेटा, यहाँ पे देखना, नाइट्रोजन इज द हाईएस्ट, दिखाई दे रहा है ना बेटा? ओके, राइट। नाउ हियर व्हाट दे हैव गिवन बेटा, बॉन्ड लेंथ। व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ? बेटा ये तो मॉलिक्यूल है, ये ओवरलैप होते हैं, राइट? सो डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म इज नोन एज बॉन्ड लेंथ, इज नोन एज बॉन्ड लेंथ, राइट? अरे बेटा हाइड्रोजन है, they will come closer and then they will what बेटा, overlap. At that time what will happen, bond will be formed. The distance between the two nuclei is known as bond length. फिर पता है ना बेटा, when bond length is formed the energy of the system is the lowest. Remember बेटा, we did this graph. हाइड्रोजन का किया था कि नहीं, बोलो बेटा? अपोजिट स्पिन होता था, हेलो, एंड देन दे कम क्लोजेस्ट, पता है ना बेटा? So the potential energy drops. Lower the energy, higher the stability. Remember? And that distance is known as bond length. Is this clear? चलो, अब बेटा आपको ना ये दिया है, देखो, बॉन्ड लेंथ इंप्लाइज द डिस्टेंस बिटवीन द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, उससे ना नजदीक आ सकता है ना दूर जाएगा बेटा, दैट इज नोन एज व्हाट, बॉन्ड। हाउ इट इज डिटरमाइंड? बाय यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक, एक्सरे एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी कैन नॉट सी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड लेंथ कैसे दिखेगा बेटा, राइट ना? सो दीज आर द वैल्यूज दे आर गिवन, कैन यू सी? अभी आप मेरे को बताओ, जितना मल्टीपल बॉन्ड होगा बॉन्ड लेंथ उतना क्या होगा, छोटा, ठीक है ना? अच्छा, मैंने आपको ये बताया था ना, ए, ठीक है ना बेटा? अभी डिपेंड करेगा, साइज इसका बड़ा रहेगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा कि नहीं, बोलो बेटा? आई गिव वेरी सिंपल एग्जांपल, चलो बेटा, इफ आई गिव यू लाइक दिस, हाइड्रोजन का साइज कभी भी चेंज होने वाला है क्या? नहीं ना बेटा, हाइड्रोजन विल रिमेन वन एंड द सेम। As you go down the period, down the group, what happens to the atomic size? Increases. Number of orbit increases. So now tell me बेटा, फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज छोटा होगा, फिर क्लोरीन का साइज क्या होगा, बड़ा। ब्रोमीन का साइज और बड़ा, आयोडीन का साइज और बड़ा। अभी बेटा इनके बीच में अगर ओवरलैप होगा तो दिस विल बी द बॉन्ड फॉर्म ना, बॉन्ड लेंथ देखना बेटा, किसमें सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ है? एच आई में। आर यू गेटिंग इट? क्लियर है? नाउ टेल मी बेटा, विच बॉन्ड विल ब्रेक वेरी इजिली? एच आई। अच्छा बेटा, इसमें हम लोग हायर स्टैंडर्ड विल स्टडी, दे विल आस्क क्वेश्चन, ओके, हु विल गिव एच वेरी इजिली? जो एच इजिली देता है वो क्या होता है, बोलो बेटा? एसिडिक होता है कि नहीं, बोलो? अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। हु इज द मोस्ट एसिडिक इन दिस? अरे बेटा ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा ना, आई रिक्वायर लेस एनर्जी, हियर लिटिल मोर, हियर स्टिल मोर, हियर सबसे ज्यादा ना। तो एच एफ, एच सी एल, एच बी आर एंड एच आई, सो हु इज मोस्ट एसिडिक? एसिड। अच्छा, ये आसानी से एच दे देता है ना बेटा, जो आसानी से एच दे देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेड्यूसिंग एजेंट। हु इज द रेड्यूसिंग एजेंट? अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट। हाँ, हु इज मोस्ट रिएक्टिव? कौन आसानी से ब्रेक होगा, ये ना? तो हु इज मोस्ट रिएक्टिव? एच आई। ओके, हु इज लीस्ट स्टेबल? अरे जो आसानी से रिएक्ट होता है वो लीस्ट स्टेबल होगा ना बेटा? इतना सारा क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ, फिर इसमें ये भी पूछ सकता हूँ, अरे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, किसका बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा है? देखो, एक साथ में कितने सारे एमसीक्यू हम लोग ने बना दिए ना बेटा, राइट? उल्टा भी मैं पूछ सकता हूँ, हु इज मोस्ट स्टेबल? मोस्ट स्टेबल बोलेगी तो क्या करेगी, बोलो बेटा? उल्टा हो जाएगा कि नहीं, बोलो? ए, मोस्ट स्टेबल मतलब जो आसानी से रिएक्ट नहीं होगा ना बेटा, राइट? इट विल बी रिवर्स।
किसको तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा? बॉन्ड एंथैल्पी, एच एन, राइट ना बेटा? सो इफ आई टेल यू टू अरेंज देम इन द बॉन्ड एंथैल्पी, आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हेलो, डिक्रीजिंग कैरेक्टर ऑफ एसिडिक, राइट? डिक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, सॉरी, क्लियर? We are going to use this, बेटा, in higher standard ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, एसिडिटी, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑल। आर यू गेटिंग इट? नहीं यहाँ बेटा, राइट? नाउ सम वैल्यूज दे आर गिवन बेटा, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या था बेटा, देखना ये वैल्यूज दिया बेटा, देख रहा है कि नहीं? अभी आप मेरे को बताओ, ये देख, एफ एफ का बॉन्ड लेंथ छोटा है और सी एल का बड़ा है और आयोडीन का उससे भी बड़ा है, काई को, वाई थिंक? अरे बोलो ना। नहीं, लीस्ट रिएक्टिव नहीं रे। अच्छा, मेरे को F2 बनाने का, क्या क्या दिया बेटा? F2, Cl2, Br2 एंड I2। अच्छा, FF, दो FF का साइज छोटा छोटा है कि नहीं, बोलो बेटा? तो बॉन्ड लेंथ ऐसा छोटा होगा कि नहीं? क्लोरीन, क्लोरीन इज बिगर और नॉट, टेल मी? तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? बड़ा। एज यू गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस ना, ब्रोमीन, ब्रोमीन विल बी फर्दर बिगर और नॉट, टेल मी? अरे बोलो ना। एंड आयोडीन, आयोडीन और बड़ा होगा कि नहीं? अरे दो आयोडीन ओवरलैप होगा तो बेटा उनके बीच में का डिस्टेंस बहुत बड़ा होगा कि नहीं, बोलो? तो किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा? आयोडीन। सबसे छोटा किसका होगा? फ्लोरीन। क्लियर है? इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द एटम विच आर कंबाइंड। क्लियर? अच्छा, अभी बेटा उसमें भी मैं और एक बता देता हूँ, मल्टीपल बॉन्ड होगा और सिंगल बॉन्ड। चलो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, किसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, बोलो? कार्बन सिंगल बॉन्ड का छोटा होगा। अरे बेटा, एक बॉन्ड है तो एक ही बार अट्रैक्शन हो रहा है, दो बॉन्ड होगा तो, हाँ, दो बॉन्ड होगा तो दो बार अट्रैक्शन होगा कि नहीं, बोलो? और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो थ्री थ्री टाइम्स अट्रैक्शन इज देयर, तो बॉन्ड लेंथ विल बी स्टिल स्मॉलर और नॉट, टेल मी? इसलिए तो बेटा ये बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, इसको कम, इसको सबसे कम। लुक एट द वैल्यूज, लुक, ये देख रहे हैं बेटा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का वैल्यू देखो, बॉन्ड लेंथ का कितना है? 109। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कितना है? 127। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दे हैव नॉट गिवन बट इट इज बिगर वैल्यू, हाँ बेटा, ओके? से बड़ा छोटा, छोटा होगा, छोटा होगा ना बेटा? क्या कहने, सॉरी ये मैंने रॉन्ग दिया, ओह, मैं रॉन्ग, मैंने ये रॉन्ग टेबल देखा है, सो सॉरी, माय बैड, माय बैड, माय बैड। ये देख बेटा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का 154 है, डबल बॉन्ड का और कम है, ट्रिपल बॉन्ड का और भी कम। समझ में आ रहा है? हेलो, बोलो ना, क्लियर है? राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट, देख ना, मल्टीप्लिसिटी इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। देख, बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स अपॉन व्हाट बेटा? साइज ऑफ द एटम एंड मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी मतलब मोर बॉन्ड होगा, है ना? सिंगल बॉन्ड होगा तो बड़ा, डबल बॉन्ड होगा तो छोटा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो और छोटा। अभी बॉन्ड ऑर्डर क्या, तो हम लोग ने क्या क्या पैरामीटर पढ़ा, बोलो बेटा? सबसे पहले क्या पढ़ा, बोलो बेटा? बॉन्ड एंगल। फिर क्या पढ़ा? बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ब्रेक करने की जो एनर्जी चाहिए। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा, बोलो? बॉन्ड लेंथ, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू डू व्हाट? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर वी हैव स्टडीड, वेयर वी हैव स्टडीड बॉन्ड ऑर्डर? एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, राइट ना? हम लोग ने पढ़ा था कि नहीं, बोलो ना? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में क्या भूल गई? एमओटी क्या था? हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। अरे बेटा, सिग्मा सिग्मा, सिग्मा वन है, सिग्मा स्टार वन है, मैंने ग्रुप में फोटो भी भेजा है उसका सब। फिर शॉर्टकट भी दिया था, 8 to 20 लिखने का, 14 के आगे क्या लिखने का? हाँ, देन तो फिर, अच्छा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर एकदम सिंपल है। अच्छा चल, मैं तुमको एकदम शॉर्टकट में बता देता हूँ, देख, ये सुन बेटा, एक याद रखे, ये देख, ये देख, ये बेबी, ये जो इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड है? तो बॉन्ड ऑर्डर इज वन। दो बॉन्ड होगा तो, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो फ्रैक्शन भी हो सकता था बॉन्ड ऑर्डर, याद आ रहा है? अच्छा, कभी भी आपको बॉन्ड ऑर्डर ढूंढने को बोलेगे तो मैंने आपको बोला था ना, व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू राइट व्हाट? भूल गए क्या? ऐसा लिखने का था, ये देख रहा है, इलेक्ट्रॉन लिख देने का, 8 to 20, जहां पे 3 होगा वहां 14 होगा, वहां पे क्या लिखने का? तूने एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट किया क्या केमिकल बॉन्डिंग का?
तेरे को बड़ा बुक दिया एक अलग से, उसमें से करना, केमिकल बॉन्डिंग का स्टार्ट कर देना बेटा। हाँ, सीईटी वालों के लिए केमिकल बॉन्डिंग। क्लियर है? मैंने ना वो हाइड्रोकार्बन तुम लोगों ने अभी तक रिवाइज किया कि नहीं किया है? मैंने ग्रुप में डाला था, आई एम गोइंग टू कीप द टेस्ट। लास्ट संडे में डालने वाला था, लेकिन फिर किसने बोला कि नेक्स्ट वीक में डालना है, तो मैंने रुका, मैंने डाला नहीं है। आप लोग बोला कि ये वीक में आप दोगे बेटा। सीटी 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 नहीं ना, हूँ ही नहीं, वो करना है बेटा प्रैक्टिस, उसी में से एग्जाम में तुम्हारे मेरी भाई के एमसीक्यू कम, फ्रॉम दैट ओनली इट कम्स बेटा। ओके, मैं अभी भी बता देता हूं, देखो ये संडे को मैं ना इस पे रखूंगा, इस पे केमिकल बॉन्डिंग नहीं, हाइड्रोकार्बन पे। फिर नेक्स्ट संडे को मैं ना केमिकल बॉन्डिंग पे रखूंगा। मैं दोनों रख देता हूँ ना, तेरे को देना वो दे देना पहले, ठीक है ना? ओके चलो बस। टोटल इलेक्ट्रॉन, अच्छा बेबी आई गिव यू सीओ। कार्बन का एटॉमिक नंबर इज हाउ मच बेटा? 6। ऑक्सीजन इज हाउ मच? 8। ऐड, व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर? देखो बेटा, क्लियर है? NO if I give बेटा, NO atomic number is how much बेटा? 7। Oxygen is 8। 15। So what will be the bond order? What you have to do बेटा? You have to write 8, 9, 10, 20 तक। फिर क्या करने का? 3, 14 होता है वहां पे 3 लिखने का, देन माइनस 0.5, 0.5, 0.5 एंड माइनस 0.5, 0.5। बेटा जिसने भी लेक्चर मिस किया है प्लीज देखो बेटा, इट इज नॉट लाइक योर 10th ग्रेड वेरिंग बेटा, इफ यू मिस वन लेक्चर यू विल नॉट अंडरस्टैंड देन नेक्स्ट वन। अच्छा बेटा, इफ आई गिव लाइक दिस N2 प्लस वन, देन अच्छा नाइट्रोजन का एक का कितना होता था? 7, और 7 प्लस वन होगा तो व्हाट यू हैव टू डू? -1। सो व्हाट विल गेट? 30। तो बॉन्ड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल आल्सो। बट इफ आई गिव यू O2 -1, whenever it is minus, एक ऑक्सीजन is 8 plus 8 and plus 1, so what will get? 17। so it will be what? 1 point। ऑल दिस आई हैव गिवन बेटा, ऑल दिस ये पूरा मैंने भेज दिया, देखो बेटा ऐसा सब लिख के भी दिया, देख प्लस 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 रहेगा, बट 2 माइनस रहेगा, तो यू हैव टू ऐड 2 लाइक। क्लियर? वी हैव डन दिस इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लास्ट क्लास वी डिड दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बॉन्ड ऑर्डर। अभी बेटा एक चीज आपको क्या क्या रिलेशन मिला बेटा, देखो एक है ना बेसिक चीज याद रखने का। देख बॉन्ड लेंथ, पहला तो ये बॉन्ड लेंथ अगर बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ विल बी बिगर, सो बॉन्ड एनर्जी विल बी लेस। बॉन्ड लेंथ बिगर, बॉन्ड एंथैल्पी विल बी लेस। Okay, and reactivity will be more। Are you getting it? Right? अच्छा अभी मैंने तुमको ये बताया, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर सिंगल है, डबल है और ट्रिपल है, ठीक है? तो बॉन्ड एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो मुझे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं, बोलो बेटा? क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ये बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ तेरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? क्लियर है कि नहीं? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो तेरे को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बेटा स्टेबिलिटी भी क्या होगा उसका? ज्यादा। क्लियर? ओके, एनी डिफिकल्टी टिल हियर? नाउ वी हैव डन द बॉन्ड तुमको पैरामीटर। बाजूला व्हाट हैपेंड जब बेटा? आधार कीर्ती बनवते ना, हाँ, तर तो व्हेज आहे आणि तुझी वहिनी आहे ना एकदम हार्डकोर नॉन व्हेज, तर हार, ती सुद्धा त्या टीम मध्ये. अरे बाबा वहिनी, एकदम मस्त। चलो बेटा, दिव्यांग ना बोले वहिनी हार्डकोर नॉनव्हेज आहे। एनीवेज, सॉरी सर सॉरी. म्यूट कर दिया उसको मैंने तो। चलो असू द्या नॉनव्हेज, काय ना हरकत नाही बेटा, ठीक है? आता चलो पुढे। ओके चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ओके यार, इसके नॉनवेज में हम लोग भूल गए। हाँ ओके ओके। So this is all about your bond order बेटा। Can you see बेटा here it is equal to the number of bond between the two molecules। देख बेटा, इससे हम लोग को पता चल जाता है बेटा, क्या क्या पता चलता है? देख ना, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय इट्स बॉन्ड ऑर्डर। देख बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। अब आगे बढ़ेंगे बेटा, ये पोलैरिटी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा? बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग, ड्यू टू शेयरिंग। अच्छा अब बेटा आप मुझे बताओ, इसमें ना आपको बेटा याद रखना पड़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है तुम्हारे? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फोन कॉल, याद रहेगा? फोन कॉल, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा बेटा
मैं ये भी अच्छा, दोनों बेटा दो सेम लोग हैं, दोनों के बीच में अगर टग ऑफ वॉर होगा तो ये नॉट कहाँ पे भी जाएगा क्या? बट बेटा दो जन है, दो जन के बीच में टग ऑफ वॉर हो रहा है, एक बहुत स्ट्रांग बंदा है, टन टन टन। तो ये नॉट किसके तरफ शिफ्ट होगा बेटा? ये एक्स है और ये वाई है ना बेटा, तो वाई वाले की तरफ शिफ्ट होगा। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू पुल इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स itself in its compound is known as electronegativity. तो ना हो बेटा, इफ आई टेक एच एन एच, दोनों एच एच है, तो कुछ होगा क्या? तो इसको क्या बोलेंगे? अच्छा, ये बॉन्ड पहले कैसे बन रहा है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, राइट ना बेटा? तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, सीएल सीएल भी होगा, तो बेटा ये क्या होगा? अच्छा, दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। सपोज हम सब लोग यहाँ पे एक एक जन, हम लोग एक एक टग ऑफ वॉर करेंगे हम सबके बीच में, तो तेरा एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी, तेरा पुलिंग पावर सेम होगा, वो चेंज होने वाला है क्या? नहीं, इसका भी सेम होगा, मेरा भी सेम होगा ना। तो इट इज, सपोज इमेजिन वी आर एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, so each element will have their own inbuilt tendency to pull the electron pair, and that is nothing but electronegativity. साइंटिस्ट लोग ने बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ढूंढा। देर आर वेरियस स्केल, पॉली स्केल, हेंडरसन स्केल, देन दिस थिंग सोरेनसन स्केल, अलग अलग स्केल है। हम लोग कौन सा स्केल फॉलो करता है? अल्फ्रेड एंड रॉशो स्केल। वी फॉलो विच स्केल? पॉली स्केल। पॉली स्केल में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है बेटा? 4 है बेटा। कितना है? 4। No, no, you have to just either nobody will ask, but I'll just remember who's the most electronegative? Fluorine. Yeah, tell me what it. Taking different scales with the electronegativity. Same. It will same. अब वो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम फ्रेम में बनाया था ना बेटा। ओके, सेकेंड, हाँ, सेकेंड मोस्ट कौन था तुम्हारा? ऑक्सीजन। फिर कौन है तुम्हारा? नाइट्रोजन। और क्लोरीन में अगर बेटा देखा जाएगा ना तो 3 और ऐसा ही आता है, अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही रेंज में आता है। ठीक है ना बेटा? ओके, नाउ ये अभी अच्छा, ये दोनों में कोई भी था पोलैरिटी है क्या? टग ऑफ वॉर में कुछ मूव होने वाला है क्या? इक्वली शेयर्ड रहने वाला है। बट इफ आई गिव यू HCl, हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलो? तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके तरफ शिफ्ट होगा? ट्रांसफर नहीं होता है, मैंने क्या बोला? शिफ्ट। सो दे विल स्पेंड मोर टाइम विद क्लोरीन। बट हाइड्रोजन ने भी उसको छोड़ा नहीं है, पकड़ के रखा है। तो बेटा अभी इलेक्ट्रॉन आर स्पेंडिंग मैक्सिमम टाइम विद क्लोरीन, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा? पार्शियल नेगेटिव। एंड दिस विल डेवलप पार्शियल पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन में से दूर गया ना, पूरा नहीं गया, इसलिए पार्शियल। दैट दिस इज नोन एज डेल्टा। इसको पार्शियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं है बेटा, आर यू गेटिंग इट हियर? ओके, चलो दिस इज, अच्छा अभी इस पे दो पोल बन गया, नेगेटिव पोल एंड, ओ हो नेगेटिव पोल एंड पॉजिटिव। सो इट इज दो पोल बन गया, देयरफॉर वी कॉल इट एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। व्हिच बॉन्ड? पोलर कोवेलेंट। अब बेटा ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? हाँ, HCl ना, तो इसके अंदर बेटा डाइपोल आ जाता है। दो पोल बन गए कि नहीं बोलो बेटा? डाइपोल वी डिड इन स्टेट्स ऑफ मैटर आल्सो। मुझे याद नहीं है तुम लोगों को? यार थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करना स्टार्ट करो। ओ भाई, तुम्हारा भी इवेंट इवेंट सब चलते रहेगा, लेकिन बेटा थोड़ा, हाँ, नहीं नहीं, मतलब ऐसे मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इसको हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं? ओके, इसमें ऐसा एरो बनाने का, और यहाँ पे ऐसा तीर ऐसा बनाते हैं ना हम लोग, टुवर्ड्स द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओ या, लेटर ऑन यू कैन डू दैट doodling art and all. Okay, please. That doodling art is very bad. You know, if you become a criminal in future life, and if you do some murder and all, and you keep on doodling, then you'll give signal to the police, and you know, yeah. And you'll get caught easily, beta. Okay. Anyways, चलो बेटा आ जाते हैं। या, डेल्टा नेगेटिव एंड दिस विल बी व्हाट? दिस इज व्हाट बेटा? डाइपोल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? अच्छा, इसके लिए हम लोग को मेजर करने के लिए वी कॉल इट एज डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं इसको? वी इंडिकेट दिस बाय ऐसा म्यू जैसा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डाइपोल मोमेंट। वी हैव डन दिस स्टेट्स ऑफ मैटर। डू यू ऑल रिमेंबर बेटा? डोंट वरी बेटा। देख, HH इज नॉन, देखो आई एम डूइंग दिस ऑन पेज नंबर 70, पोलैरिटी इन कोवेलेंट बॉन्ड। हियर इट इज इक्वली शेयर्ड, non polar, but if I take HF HCl, then it becomes what beta? Why? Because fluorine is the most electronegative. So now what will happen बेटा? इसमें ओरिजिनल बॉन्ड मेरा क्या था? शेयरिंग। शेयरिंग मींस व्हाट? कोवेलेंट। बट मेरे अंदर भी और कौन सा कैरेक्टर आ गया? आयनिक कैरेक्टर भी आ जाएगा ना।
पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, राइट? क्लियर? अभी देख बेटा, जब दो पोल बन गया ना तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो बेटा। अच्छा, इफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाउ मच बेटा, 1.7। ओके, दोनों के बीच में डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा 2 होता है और फ्लोरीन का कितना होता है बेटा 4, तो इट इज मोर देन 1.7 ना बेटा। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर एंड कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी व्हाट, 50-50। क्या हो जाएगा, 50-50। चलो बेटा आ जाओ अभी। डेफिनेशन देखो बेटा, ये क्या है बेटा, डाइपोल मोमेंट। ये कैसे ढूंढने का, हाउ टू फाइंड, इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। मैग्नीट्यूड मतलब नेगेटिव नहीं लेने का, वी टेक ऑलवेज द चार्ज, वी शुड नॉट, एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड। अच्छा, सपोज मैं तुमको एकदम सिंपल बताता, ये मेरा कौन था, एच एफ था कि नहीं, तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस को मैं क्या लूंगा, आर, एंड देयर इज ए डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। ठीक है ना बेटा, तो इसका ये जो दोनों का मैग्नीट्यूड होगा वो लूंगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, डिफरेंस ऑफ द चार्ज इनटू आर। क्यू क्या होता है बोलो बेटा, चार्ज। आर इज व्हाट बेटा, डिस्टेंस। आर इज व्हाट बेटा, डिस्टेंस। ओके, राइट। अच्छा, इसका यूनिट क्या है, डी बाय, व्हाट इज द यूनिट, डी बाय। पूछते हैं बेटा इसके बारे में, डी बाय, व्हाट इज 1 डी बाय, ये भी पूछेंगे बेटा, व्हाट इज 1 डी बाय। अच्छा बेटा, चार्ज है ना बेटा, ये क्या था, चार्ज। चार्ज किस में मेजर करते हैं हम लोग, कूलम में मेजर करते कि नहीं। रेडियस बेटा मीटर और सेंटीमीटर में, और पिकोमीटर, राइट बेटा। तो लुक बेटा, व्हाट इज द यूनिट बेटा, 1 डी बाय इज हाउ मच, कूलम मीटर। ये सी मतलब सेंटीमीटर मत पढ़ना, सी इज व्हाट, बिगर सी, कूलम। कूलम लिखा है ना यहाँ पे, कूलम मीटर। भाई कूलम मीटर आया वो समझा ना, बिकॉज फॉर्मूला क्या था बोल, ओ बेबी, क्यू इंटू आर। क्यू इज योर चार्ज इज कूलम, आर इज इन मीटर। डाइपोल मोमेंट इज विच क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा, एच और एफ में किसके तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, क्लोरीन की तरफ, तो हम लोग कैसा बनाएंगे, लाइक दिस, एरो ऐसा बनाने का, और यहाँ पे ऐसा ना। इस पे पूछेंगे क्वेश्चन, डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, किसका जीरो होगा, ऐसा आपको पूछेंगे। कोई भी नॉन पोलर होगा तो उसका डाइपोल क्या होगा, बट डाइपोल ऑल्सो डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर। फर्स्ट इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन, मानस बेटा यू टेल मी बेटा, आई हैव गिवन योर एच एफ एंड एच सी एल, किसमें डाइपोल ज्यादा होगा, एच एफ में। क्यों, इट इज, हाँ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना बेटा, एच एफ का चार्ज ज्यादा पुल करेगा ना बेटा, क्लोरीन का कम है ना बेटा, तो हु हैज मोर डाइपोल, एच एफ। नाउ इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में कैसे, अच्छा चलो श्रुति बेटा टेल मी, BeCl2, ऐसा मैंने, BeCl2 इज विच हाइब्रिडाइजेशन, sp। अच्छा, बेरिलियम और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ, तो अभी क्लोरीन यहाँ पे देख, क्लोरीन इसको यहां से धक्का मारेगा यहाँ से, और यहां से भी पुल करेगा, ओ माय गॉड। सो नाउ टेल मी बेटा, कोई एक बंदा है तुमको लेफ्ट से भी इक्वली पुल कर रहा है, राइट से भी इक्वली, तो तुम्हारा नेट क्या होगा, 0. हाँ। लेकिन बेटा इसमें कभी कभी ऐसा एमसीक्यू, if I talk about this bond is what, polar। खाली एक बॉन्ड के बारे में मैंने, ये बॉन्ड भी क्या होगा, बट ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर। समझ में आया ना, ये याद रखना, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री, लीनियर होगा तो जीरो। इसमें थोड़ा आपको फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट यूज करना है। चलो नैया बेटा, बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड, तुमको पता है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता था, क्या होता था, तो बेटा इसका कौन, हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना बेटा, यहाँ पे ऊपर ऊपर पुल करेगा बोरॉन और फ्लोरीन में, ये नीचे पुल करेगा। अब बेटा आप लोग ने वेक्टर रूल पढ़ा है कि नहीं बेटा, इन दोनों का बेटा क्या होगा, ओवरऑल इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ दिस टू विल बी व्हाट, यहाँ पे आएगा ना बेटा वेक्टर रूल, नहीं पढ़ा है वेक्टर्स, हाँ। तो बेटा ये तुम्हारा अगर ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री पे रहेगा, तो बेटा नेट बीच में आएगा कि नहीं, तो इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल होके ये क्या बन गया, ये बन गया, और ये इसके अपोजिट में है कि नहीं, तो बोथ विल व्हाट, कैंसल। तो डाइपोल ऑफ दिस इज आल्सो व्हाट, जीरो। इट डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री। लोग बेटा, तो देख एमसीक्यू में आया ना, देख बेटा एच एफ का बॉन्ड लेंथ ऑफ दिस मैग्नेटिक मोमेंट विल बी मोर देन HCl। डाइपोल मोमेंट ऑफ पॉलीमेट, तो किस पे डिपेंड करेगा बेटा, इट विल डिपेंड अपॉन व्हाट, शेप,
फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। नाउ लुक हियर, BF2 और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का देखो बेटा, ये देखो BF2 का क्या हो गया बोलो, 0 हो गया कि नहीं बोलो, ठीक है ना, कैंसिल हो गया ना दोनों का नेट। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का क्या था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्या था बोलो बेटा। तो देखना इन दोनों का, ये दोनों का नेट इधर पे आएगा बेटा, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल। क्लियर है? हाँ, मीन बेटा ये दोनों का क्या होगा, 120 डिग्री पे होगा तो दोनों का बीच में आएगा ना। ये ऐसा, ये ऐसा एकदम एंड के साइड बना रहे, वो ऐसे साइंटिस्ट लोग ने नोटेशन दिया है, कहाँ पे भी बनाना, कोई ऐसा थोड़ी पूछेगा, तेरे को तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएगा बेटा, बस जो सिंबल दिया वैसे हम लोग को लेने का। अभी बेटा इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन व्हाट, सेंट्रल एटम हैज अनशेयर्ड पेयर ऑफ लोन पेयर, दिस लोन पेयर आल्सो कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल। जैसे अमोनिया और वाटर में, अमोनिया और वाटर में बेटा लोन पेयर होगा कि नहीं, देख बेटा ये अमोनिया है बेटा, देख रहा है अमोनिया में क्या होता था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, रिमेंबर, एंड दिस इज योर लोन पेयर। वाटर में कितने लोन पेयर है, क्लियर है, तो जितना ज्यादा लोन पेयर होगा उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा बेटा, बोलो, मोर डाइपोल। इसमें एक ही लोन पेयर है ना। अच्छा बेटा आप में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में देख, इट वाज गोइंग अप, ये भी ऊपर भेजेगा, ये भी ऊपर, तो नेट ऊपर जाएगा कि नहीं। ऑक्सीजन में भी बेटा ये सब ऊपर जा रहा है, ऊपर, और दो दो लोन पेयर है, तो देख ऑक्सीजन का डाइपोल मोमेंट इज, तो 2 लोन पेयर हैज हायर डाइपोल, क्लियर। बट बेटा ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, NH3 एंड NF3, इधर गया NH3 एंड NF3। अच्छा, व्हेन आई वाज टेकिंग अबाउट NH, हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन ना, तो दिस इज अप, दिस इज आल्सो गोइंग अप, दिस इज आल्सो गोइंग अप, बट NNF में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है दादा, F। तो देख बेटा यहाँ पे देख F क्या हो रहा है बेटा, 3 लोग नीचे पुल करने वाले हैं, राइट, तो नेट तेरा यहाँ पे कहां पे आएगा, रिजल्टेंट विल गो डाउनवर्ड। यहाँ पे क्या था, तीनों ऊपर और लोन पेयर भी ऊपर खींच रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, लोन पेयर ऊपर खींच रहा था बट 3 फ्लोरीन नीचे गिरे, तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ रहा है, क्लियर है, ओके। चलो बेटा, अभी बेटा ये लोग ने ये दिया, मीथेन में क्या होगा बोलो बेटा, नॉन पोलर, क्योंकि अरे नॉन पोलर है ना बेटा, वहां पे सब जगह पे HH ही है ना बेटा। ए, अभी मैंने क्या लिख दिया बेटा, क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म में क्या होगा बेटा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन में कौन ज्यादा है, क्लोरीन ना, तो देख ओवरऑल इसमें क्या होगा, डाइपोल मोमेंट आएगा, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट आएगा। चलो डाइपोल मोमेंट वो लोग ने बेटा दिया है, देखिए सबका लीनियर का देख, HF का बेटा सबसे ज्यादा था, HCl HBr HI में किसका सबसे ज्यादा है बोलो बेटा, HF, बाय हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वाटर में बेटा क्यू इसका ज्यादा था, वाटर का बोलो बेटा 2 लोन पेयर्स। H2S भी बेटा सेम ही था ना बेटा, लेकिन फिर भी इसका क्यों ज्यादा है, बिकॉज ऑक्सीजन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। अमोनिया NF3, राइट ना बेटा, तो अमोनिया का बेटा ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या होगा बोलो बेटा, ज्यादा, NF3 का कम, क्योंकि NH3 में तो सब ऊपर ही जा रहा था, NF3 में ऊपर भी पुल हो रहा था और नीचे भी। BF3 का बेटा 0 हो रहा था, याद आ रहा है कि नहीं, मीथेन का भी 0, ठीक है। अच्छा CHCl3 में बेटा होगा ना बेटा, क्योंकि 2 Cl का ही कैंसिल होगा, एक Cl का रह जाएगा। अच्छा CCl4 होगा तो ऑल आर सेम ना बेटा, तो 0 हो जाएगा ना बेटा। अरे आपको चारों जन क्लोरीन ही पुल कर रहा है, यहां से भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, तो नेट क्या हो जाएगा, 0। आर यू गेटिंग इट। तो ये बेटा क्या था बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हम लोग ने क्या पढ़ा, आयोनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट के अंदर क्या पढ़ा, अब हमको क्या पढ़ने का पता है क्या बेटा, उल्टा, आयोनिक बॉन्ड के अंदर क्या पढ़ेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर। आयनिक बॉन्ड के अंदर मतलब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, लुक आई विल शो यू ये क्या होता है। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू व्हाट, कंप्लीट ट्रांसफर और नॉट, टेल मी। ए बेबी आ जो सोडियम है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो सोडियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, और क्लोरीन पे, ये होने के बाद कौन है ना, ये सोडियम पे पॉजिटिव है तो इट विल ट्राई टू पुल इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन इज नेगेटिव सो इट विल ट्राई टू पुल द इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। अच्छा पुलिंग आ जाता है मतलब शेयरिंग विल कम, शेयरिंग विल कम इन विच कैरेक्टर, क्लियर है। इसमें बेटा हम लोग रूल फॉलो करते हैं, फज्जान्स रूल, विच रूल, अभी एकदम सिंपल में बताता हूं, देखो बहुत मस्त एकदम इजी कॉन्सेप्ट।
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसा मैंने 3 दे दिया बेटा। अच्छा मेरे को बताओ किसका साइज बड़ा होता है? ऐसी गुड ऑन द ग्रुप। अच्छा अभी बेटा मैंने तुमको ना कंपाउंड दे दिया है। एग्जाम में देखो ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा। लुक त्रिशा बेटा, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ऑल दीज आर आयनिक कंपाउंड। आयनिक क्यों है बे? ए धैर्य, मेटल और कौन है? नॉन मेटल। मेटल और कौन है? नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल है तो क्या होना चाहिए बोलो बेटा? आयनिक। अभी आपको क्या पूछेंगे? अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। ए अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। अभी बेटा देख, सबसे छोटा कौन है बोलो? लिथियम, राइट। अच्छा सपोज बेटा ये लिथियम का आयन बन गया, लिथियम का न्यूक्लियस है यहाँ पे छोटा। क्लोरीन का साइज तो बड़ा है ना बेटा? अच्छा क्लोरीन है तो ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है बेटा, आउटर इलेक्ट्रॉन। हाँ ये सोडियम है, सोडियम का साइज थोड़ा बड़ा है कि नहीं बोलो बेटा? अच्छा मेरे को कलर अलग बना देना चाहिए। एले, ये मेरा लिथियम है, कौन है? Li, Li+1। दिस इज माय सोडियम प्लस। क्लोरीन का साइज को कुछ होने वाला है क्या बेटा? इट इज गोइंग टू रिमेन सेम और नॉट? टेल मी बेटा, बरोबर है ना? एंड दिस इज माय व्हाट बेटा? पोटेशियम। पोटेशियम का साइज और बड़ा होगा तो भी पोटेशियम का न्यूक्लियस है। क्लोरीन का साइज चेंज होने वाला है क्या बोलो बेबी? नो ना बेटा, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। नाउ टेल मी त्रिशा बेटा, टेल मी नाउ, ये न्यूक्लियस क्या करता है? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन को इट विल पुल टुवर्ड इटसेल्फ और नॉट? टेल मी। सो इन विच केस lithium, sodium or potassium, in which case the nucleus is closer to the chlorine? In case of lithium, potassium, sodium और potassium बोलो, लिथियम का नजदीक में है ना, उसका साइज छोटा है ना तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन को आसानी से देख लेगा। सोडियम का साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस देख इलेक्ट्रॉन से थोड़ा दूर है ना बेटा, राइट। पोटेशियम का तो और दूर है, तो किसका पुलिंग ज्यादा होगा? लिथियम का। अच्छा ये ऑलरेडी बॉन्ड कौन सा था? आयोनिक। तो अभी लिथियम लेकिन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पुल करेगा कि नहीं अपने तरफ? तो उसमें पार्शियल को क्या कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा? कोवैलेंट। तो हु है अमंग दिस थ्री हैज हाईएस्ट कोवैलेंट कैरेक्टर? तो एग्जाम में अभी क्वेश्चन आएगा तो अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर, तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? हाँ नो 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 नो, व्हाट, हाउ टू एनालाइज, आई टेल यू। एकदम एकदम सिंपल है। अभी मेरे को बताओ इसमें बेटा, कैन यू सी यहाँ पे क्लोरीन कौन था? एनाइन वाज क्लोरीन ना बेटा? ओके तो एनाइन कांस्टेंट था कि नहीं बोलो बेटा? अच्छा ये कौन है तुम्हारा? अच्छा नाउ टेल मी, इसमें कटायन का साइज क्या था? स्मॉलेस्ट। इसमें क्या था? बिगेस्ट, राइट ना बेटा? तो अच्छा फर्स्ट रूल, फजान्स रूल बेटा, इफ एनायन का साइज इज सेम देन, now tell me beta, smaller the size of cation, greater will be the covalent character. Covalent character इसमें था ना बेटा? तो how to analyze now? Look, don't say that rule. When you can see say that rule down the group, what covalent character will decrease provided your anion remains same. But सबसे बेस्ट ट्रिक बता रहा हूं ना बेटा, क्या सबसे बेस्ट ट्रिक है बोलो बेटा? फज्जान्स रूल। Which rule? फज्जान्स रूल। What is the फज्जान्स रूल बोलो बेटा? पहला पॉइंट क्या होगा बोलो बेटा? स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन, ग्रेटर इज, ग्रेटर इज कोवेलेंट कैरेक्टर प्रोवाइडेड योर एनाइन शुड बी सेम। अच्छा अभी बेटा मैं उल्टा पूछूं तो चला जाए, आ जाओ एक, मान लिया है यहां पर देखो कौन साइज, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। अभी मैंने उल्टा किया है, क्या उल्टा किया बोलो बेटा? कौन सेम है तुम्हारा? अरे देखो ना कटायन सेम है, राइट ना? अनायन का साइज बढ़ रहा है। तो बेटा अभी आप मेरे को बताओ, कटायन तो सब में सेम है, अभी अनायन का, तो अभी देख फ्लोरीन का तेरा साइज क्या रहेगा बेटा? छोटा। क्लोरीन का साइज क्या है? बड़ा। ब्रोमीन का, आयोडीन का और बड़ा। तो कौन से केस में बेटा वो इलेक्ट्रॉन आसानी से पुल कर सकता है? इन विच केस सोडियम कैन पुल इलेक्ट्रॉन इजिली, लेगा आउट। वो कौन सा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा? आयोडाइड का आउटर। हाँ आउटर, आउटर। अच्छा ये आउटर इलेक्ट्रॉन को हु इज होल्डिंग द आउटर इलेक्ट्रॉन?
और फ्लोरीन को कौन पकड़ के रखता है? उसका न्यूक्लियस। आर यू गेटिंग इट? किसमें? देख ना, ये अपने खुद का इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा कि नहीं? बट यहाँ पे बेटा कैन यू सी इट इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो सोडियम का न्यूक्लियस उसको आसानी से अपने पास बुला लेगा कि नहीं, बोलो? फ्लोरीन के केस में फ्लोरीन के आउटर इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के न्यूक्लियस से क्या है, नजदीक में। तो क्या वो सोडियम को आसानी से पकड़ने देगा क्या? तो इसमें क्या होगा, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा? हाँ, तो बेटा व्हाट विल बी द नेक्स्ट रूल, फज्जान्स रूल, विथ रिस्पेक्ट टू एनायन? क्या होगा, बोल बेटा? ग्रेटर द साइज ऑफ anion, greater is the greater is covalent character. क्लियर है? बोलो ना। थर्ड पॉइंट। तो बेटा देख, ये सब एग्जाम में आपको पूछेंगे बेटा। ये इसमें अगर मैंने बोला हु हैज द हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर इन दिस, तो हाउ विल यू अरेंज? बोलना। Na फ्लोराइड, NaCl, NaBr, NaI। समझ में आया कि नहीं? अब मैंने तेरे को देख Na1+ दिया है और क्लोरीन है बाजू में। आई हैव गिवन हियर Mg2+ एंड क्लोरीन, मींस दिस इज NaCl, दिस इज MgCl2, दिस इज Al3+ एंड क्लोरीन। चलो बेटा, अभी तीनों में तुम्हारा कौन सेम है, बोलो बेटा? एनायन सेम है। तो कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल करेगा? Na पे कितना चार्ज है? सिर्फ +1। मैग्नीशियम पे, क्लोरीन, एल्यूमिनियम पे, तो हु विल पुल इलेक्ट्रॉन मोर? एल्यूमिनियम ना। तो इसमें बेटा क्या बोलेगी बेटा? थर्ड पॉइंट क्या होगा? ग्रेटर द चार्ज, ग्रेटर द चार्ज ऑन कटायन प्रोवाइडेड एनाइन रिमेनिंग सेम। हाँ बेटा, ग्रेटर द चार्ज ऑन कटायन, ग्रेटर विल बी ग्रेटर कोवैलेंट कैरेक्टर। समझ में आ गया ना बेटा? ये देखो बेटा, यहाँ पे ये सब दिया है, एग्जाम में ऐसे MCQs है। आ जाओ यहाँ पे, देखो कोवैलेंट कैरेक्टर दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, ये देख, इसमें रूल है बेटा, ये देख, ये देख रहा है बेटा? ये फज्जान्स रूल था, फाइजान रूल, फज्जान, हाँ, फज्जान्स रूल। स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन, ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। देख, LiCl और NaCl में किसमें होगा? LiCl में। फिर ग्रेटर द चार्ज ऑन कटायन, देखना बेटा, AlCl3 में MgCl2 और NaAlCl3 में ज्यादा होगा कि नहीं, बोलो बेटा? वो लोग ने एनाइन का बताना भूल गए बेटा। एनाइन के लिए क्या बोलने का? ग्रेटर द साइज ऑफ अनायन, बरोबर है? अच्छा बेटा, हाँ, ये वाला भी दिया ना बेटा, ये देखना, LiCl और Li, किसका एनाइन का साइज बड़ा था ना इसमें? अरे आयोडीन का साइज बड़ा है, क्लोरीन का साइज क्या है? छोटा। तो Li इज मोर कोवेलेंट। फिर बेटा ये कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाते हैं बेटा। किस पे आ जाते हैं? कॉन्फ़िगरेशन। बेटा अभी याद रखना बेटा, कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या बोलेंगे वो लोग? टन टन टन। पहला ये कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट रूल्स थे बेटा जी। ये बेटा है ना, मैंने तुमको जो PDF भेजा ना, उसमें दिया हुआ है, लास्ट में आप देखोगे ना, फज्जान्स रूल भी है उसमें बेटा। ओके। फिर आपको बेटा आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है। किस पे? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कैसा होएगा मैन? लुक, एक एक के पास सिर्फ S2p6 है, और एक के पास क्या है बेटा? S2p6 और क्या है? D10 भी है। क्या है? तो जिसमें भी बेटा D10 वाला रहेगा ना, उसमें बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी मोर, कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी मोर। अभी मैं तुमको बताते, चलो, मैंने अगर आपको ऐसा लिख के दे दिया है, पोटाशियम क्लोराइड एंड क्यूप्रस क्लोराइड, ये पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना था, बोलो बेटा? और कौन है तुम्हारा? कॉपर, बराबर है कि नहीं? राइट ना? पोटेशियम एटॉमिक नंबर इज 19, कॉपर इज हाउ मच बेटा? इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? पोटेशियम में एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसका कितना हो जाएगा, बोलो बेटा? 4s2 4p6, बराबर है कि नहीं? राइट ना बेटा? हाँ।
और यहाँ पे तेरा क्या हो जाएगा, एक मिनट बेटा, 4s2 हो जाएगा, 4s2 4s0। एक मिनट, मैंने एक किसका दिया, मैंने कौन सा एग्जाम्पल दिया वो मेरे को देखने दे दो बेटा। सोडियम का दिया है, किसका दिया है, हाँ सोडियम का दिया। चलो बेटा, सोडियम और क्यूप्रस क्लोराइड का दिया, देख रहा है, क्यूप्रस क्लोराइड है, सोडियम। क्यूप्रस का, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है पहला मेरे को बताने दो। चलो ए, फर्स्ट आई राइट सोडियम। चलो बेबी, सोडियम का एटॉमिक नंबर इज हाउ मच? अरे यार ये क्या हो रहा है यार, ऐसा बार बार बड़ा हो। सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s1। A, if it forms Na1 plus, then it will lose one electron or not? Tell me. It is forming Na1 plus. So what you will get, beta? 1s2 2s2 2p6. So beta, can you see this is NH2 NP6 or not? Tell me. अभी NaCl बनेगा तो NaCl में बेटा Na प्लस होता है कि नहीं? तो Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है कि नहीं, बोलो? Cu atomic number is 29. Remember beta, how we used to write 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। ठीक है बेटा, एंड 4s1 होता था, 3d10 एंड 4s कॉपर का। अभी बेटा ये कॉपर 1 प्लस बनेगा तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा, ये प्लस ये चला जाएगा ना, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। तो देख लो बेटा यहाँ पे क्या बन रहा है, NH2 NP6 ND10। दिख रहा है कि नहीं बेटा, D10 आ रहा है कि नहीं, बोलो बेटा। तो अच्छा, मैंने क्या बोला था, अगर NH2 NP6 होगा और ये D10 वाला होगा तो D10 का कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ग्रेटर। क्लियर है? वाई? बिकॉज डी का, क्यों ऐसा हुआ बेटा, क्योंकि डी का शील्डिंग इज पुअर। डी का शील्डिंग इज व्हाट बेटा, पुअर। तो देखो बेटा, CuCl इज मोर कोवेलेंट देन, ठीक है बेटा, तो यही मैंने लिखा है, देखना sp2 विल हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर देन। इज क्लियर? दिमाग में अच्छे से गया ये? फज्जान रूल समझ में आ गया? फज्जान रूल वी आर गोइंग टू यूज इन मेनी प्लेसेस बेटा। स्मॉलर द साइज ऑफ cation, greater is the covalent character. Larger the size of anion, greater is the covalent character. More the charge on cation, greater is the covalent character. In exam, they will tell you to arrange them in the increasing order of atom, this thing, covalent character, or decreasing order of covalent character. कर पाओगे? अब बेटा हम लोग को क्या करने का था बेटा, ये रेजोनेंस और ये तुम लोग भूल गए क्या? हम लोग ने किया था, क्या करने का था, लुईस स्ट्रक्चर। क्या करने का था? चलो फटाफट पहला रूल पढ़ो, क्या क्या लिखा है बेटा। पहला रूल क्या है? Add all valence fire। चलो पहले क्या करने का, एड ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने कोई भी आपको दिया है, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे। बराबर है? ये क्या करने का, राइट द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एट द सेंटर, सेंटर एक्सेप्ट व्हाट, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन शुड बी रिटर्न ऑलवेज एट द टर्मिनल, या तो स्टार्टिंग में या तो, then write one pair of electron between all the atoms, then complete the octet of the most electronegative element first। कैसे करोगे, first most electronegative का complete करेगा, then at the end complete the octet of rest of the atom by transfer of electron from neighboring atom, and वो भी कौन सा होगा, only from the terminal, last वाला, बीच वाला नहीं होगा। टर्मिनल मतलब इधर एकदम, या तो ये एंड वाला या तो ऊपर का एंड वाला, या तो हमें बता देता। एक एग्जांपल ले लेते, चलो बेटा आ जाते फर्स्ट। व्हाट आई एम गोइंग टू डू बेटा, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, मैं एग्जाम में आपको बोल देता, मैं 3 एग्जांपल देने वाला, फटाफट देखो बेटा। फर्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ओके बेबी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना रहा हूं मैं, स्ट्रक्चर किसका बना रहा हूं, ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलो बेटा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बोलो बेटा, 6, तो 2,4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका, 4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8, 2,6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बोलो बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है,
कितना कितना ऑक्सीजन है रे, कितना ऑक्सीजन है रे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, तो टोटल इसका कितना हो गया 12, इसका कितना है 4, 12 प्लस 4, तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 60, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है 60। कोई चार्ज है ऊपर नहीं ना? अच्छा, कार्बन और ऑक्सीजन में हु इज द, हाँ, तो दैट इज व्हाट, ना हु इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? Carbon I'll write at the center and oxygen I'll write here. Now what do I have to do? Follow the first rule. Write what? One pair of electron between each of them. यहाँ यार भी डेट बेटा, फटाफट में बता रहा बेटा, देख ले एक बार फिर से क्विकली बेटो। अब क्या करेंगे बोलो? अरे नहीं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट करो। मेरे पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कितना था 16, 16 में से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो गया, यहाँ पे 2 यूज हो गया, 10, अभी बचा 6 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया कंप्लीट। फिर क्या करने का, सेंट्रल एटम का, बीच वाले एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं ना, तो आई हैव टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग, नेबरिंग, तो यहां से मैं एक पेयर ट्रांसफर करूंगा और यहां से एक पेयर ट्रांसफर करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा बोलो ना? अरे बोलो ना, एक एक पेयर ट्रांसफर कर दिया ना हम लोग ने यहाँ पर, तो इधर कितना आ जाएगा, 2 2 हो गया, ऐसा बरोबर है। और अभी इन लोग का कितना हो जाएगा यहाँ पर? ओके, नहीं सबका ऑक्टेट हो गया, देख ना, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। अरे बेटा सी, ऑक्टेट ऑफ ईच इज कंप्लीट, कैन यू से octet of this is also complete, right? And octet of carbon is also, and whenever there is a shared pair of electron, there we are going to make a bond, double, double, दो बॉन्ड बनेगा ना बेटा? हाँ, कोवलेंट ऑफ कोर्स, नॉन मेटल रहेगा तो हमेशा कोवलेंट ही बचा, और लोन पेयर यहाँ पे इतना है, बराबर है। तो ये बन गया तेरा लुईस स्ट्रक्चर, किसका? कहाँ, CO2 का। अभी सुन सुन सुन, इसमें ना फॉर्मल चार्ज बोलेगे ढूंढने के लिए, क्या बोलेगे? ऑफ ईच एटम, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फॉर्मल चार्ज? देख बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लोन पेयर माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑन दैट एटम, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑन दैट एटम, ये हीरो। हाँ, तो चलना पहला वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम देखते हैं। चलो, कौन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम? हाँ, तो देखते हैं ना अभी। चलो, मैंने ऑक्सीजन का बोला तुझे, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बोल बेटा? ऑक्सीजन का कितना था बोल बेटा? 6 था कि नहीं? तो चल, इसका इसका फॉर्मल चार्ज में ढूंढ रहा हूं, तो क्या आएगा 6 माइनस टोटल लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 2 3 4 4, माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड ऑन दैट एटम, कितना बॉन्ड है इस पे? 2, तो आंसर क्या आ जाएगा बोल बेटा? 0, तो इस पे फॉर्मल चार्ज कितना है? 0। इस पे भी बेटा सेम ही आएगा कि नहीं, देखना, इस पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 माइनस 4, बॉन्ड कितने हैं बेटा? 2, बराबर है बेटा, तो 0 आया कि नहीं? क्लियर है? चल बेटा, अभी इसमें बता क्या होगा, खुद इसमें क्या होगा बता? कार्बन में बाहर कितना है बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4, माइनस लोन पेयर एक भी है क्या? तो 0, टोटल बॉन्ड कितना है? 1 2 3 4, देख 0 आया कि नहीं? क्लियर है? चलो बेटा, अभी मैं तुमको एक बताता हूँ किसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रेजोनेंस भी कवर हो जाएगा। देख, तुम्हारा कार्बोनेट, क्या बताया मैंने? चलो त्रिशा बेटा, कार्बन के बाद एटॉमिक नंबर है 6, तो 2,4, सो हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8, 2,6, सो 6, बट हमने ऑक्सीजन आया, वी आर 3, तो 3 इंटू 6 तो 18। अच्छा, ऊपर माइनस चार्ज है तो +2, बराबर है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 18 + 2 20, 24 इलेक्ट्रॉन। हु इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दिस? कार्बन, सो आई राइट कार्बन एट द सेंटर, देन आई राइट ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बराबर है। आई मेक अ 1 1 पेयर। अब बेटा मुझे क्या करना है, टोटल में मेरे पास 24 इलेक्ट्रॉन था, 24 में से 6 यूज हो गया, हु इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन, तो आई कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ऑक्सीजन। दिखाई दे रहा है बेटा? तो देख कंप्लीट हो गया कि नहीं बोलो? 24, देखना, 8 8 एंड 8 24, क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है? नाउ यू विल हैव 3 पॉसिबिलिटीज बेटा, आइदर यू कैन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर, first possibility, either you can transfer from here, second possibility, either you can transfer one electron from here, third possibility. So how many different possible structure I can have beta? Look beta, I am writing all the 3 possibility, clear है? चलो बेटा, पहले मैंने कहां से ट्रांसफर किया बोलो बेटा?
यहां से किया तो इधर पे आ जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे अभी सिर्फ कितना बचेगा? तो हाँ मालूम है ना बेटा, एक में फटाफट देख लेना बेटा, किया था तो फिर तूने ही तो तूने ही बोला मेरे को चाहिए, यहाँ से मैंने किया बीच वाले में से। ठीक है कि नहीं? यहाँ पे भी दो ही बचेगा, इस पे कितना बचेगा? 3। अब बेटा मैंने क्या किया, यहाँ से ट्रांसफर किया तो यहाँ पे 2 आएगा ना बेटा, राइट? चलो बेटा अभी डायरेक्ट बॉन्ड बता दूं क्या? चलो बॉन्ड ही बना देते, इस पे कितना बॉन्ड बनेगा बोल बेबी? डबल। यहाँ पे क्या होगा? सिंगल। सिंगल यहाँ पे होता तो ऊपर डबल बनता था, बरोबर है? तो यहाँ पे क्या होगा? सिंगल। यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल। देख तूने अगर देख ना, यहाँ से किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ से किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और ऊपर से किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। अब बहुत मजेदार चीज है बेटा, फॉर्मल चार्ट ढूंढो बेटा सबका, एक एक करके करो ना बेटा, फॉर्मल चार्ट आएगा बेटा, इजी है। चल बेटा इनका करते हैं। हाँ भैया बोल, ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पर? 6। 6 माइनस हाउ मेनी टोटल लोन पेयर ऑन दिस? 1 2 3 4। 4 हाउ मेनी बॉन्ड? हाँ सो 0। क्लियर है बेटा? गॉट? लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर से ऑक्सीजन के बाहर कितना है? व्हाट वाज द फॉर्मूला? अरे भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन दैट एटम, मैं जो एटम का ढूंढूंगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था ऑक्सीजन का? 6। उस पे अभी टोटल लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अच्छा टोटल बॉन्ड कितना है उस पे? बस इसका कर अभी बता, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहर कितना होता है इलेक्ट्रॉन? 6। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। 1 2 3 4। बॉन्ड कितना है इस पे? 1 ना। तो इस पे चार्ज कितना आएगा? तो ये वाले का कितना आया तेरा बोल बेटा? -1 आया। इसका भी बेटा -1 ही आएगा। कार्बन का कितना आएगा बोल बेटा? कार्बन के बाहर इलेक्ट्रॉन कितना था? 4। लोन पेयर एक भी है क्या? नहीं। 4 माइनस 0 माइनस टोटल बॉन्ड कितना है? 4। तो 0। अब तेरे को मजेदार बात बताओ, देखिए तेरा 2 माइनस आया कि नहीं? ये सब फॉर्मल चार्ज को ज्वाइंट करके तेरा ओवरऑल चार्ज देख, -2 आया कि नहीं? -1 -1 -2। समझा? अगर ओवरऑल 0 था, इसके पहले CO2 में कोई चार्ज नहीं था, 0 0 था, जरूरी नहीं है ओवरऑल कभी एक पे +1 होगा, एक पे -1 होगा, टोटल 0 हो सकता है। यहाँ पे भी बेटा तेरा भी तू समझ गया ना बेटा? अब आपने एक चीज नोटिस की क्या? सुनो, तो रेजोनेंस क्या होता है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे डबल बॉन्ड मेरा लेफ्ट में भी हो सकता था, ऊपर भी हो सकता था, और व्हाट विल बी माय तीनों का एक कंबाइंड स्ट्रक्चर कैसा बनेगा देख बेटा, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तीनों में एक ये सिंगल बॉन्ड तो हो ही रहा था ना बेटा, देख रहा है कि नहीं? अब मेरा ये डबल बॉन्ड क्या हो रहा है? डांस कर रहा है। लुक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बेबी, डबल बॉन्ड मेरा कहां पर है? इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, और तो इसको हम लोग ऐसा डॉटेड लाइन बनाएंगे, डॉटेड। माय डबल बॉन्ड कैन बी आइदर हियर, इट कैन बी आइदर हियर, और इट कैन बी आइदर, दिस हैपन वेरी फास्ट। और रेजोनेंस की वजह से बेटा नॉर्मली आप मेरे को बताओ, जिसका डबल बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड लाइन छोटा होना चाहिए कि नहीं? जिसका सिंगल होगा उसका बड़ा होना चाहिए कि नहीं? बट रेजोनेंस की वजह से सबका बॉन्ड लाइन क्या होता है? सेम। क्लियर है? तो देखिए उसको, यही वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है बेटा, किधर गया आजा। और जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है उतना मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। देखिए कार्बन में डबल बॉन्ड इधर पे भी था, इधर पे भी था, और इधर पे भी था कि नहीं? देखो बेटा, राइट ना? ओके, रेजोनेंस हाइब्रिड, हाइब्रिड किधर गया? अच्छा बनाया ही नहीं है, हाँ, लेकिन मैंने तुमको बना के दे दिया बेटा। अभी मैं तुमको किसका देता हूँ बेटा? ओजोन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन, ओजोन आप लोग ने बनाया नहीं था ना? ओजोन, ओजोन O3। चलो खुद से बनाओ ना एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कितना बनेगा इसका? बनाओ ना प्लीज प्लीज। बस यही लास्ट पार्ट है बेटा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 है, 2,6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 × 6, तो टोटल कितना हो जाएगा? 80। हे यहाँ पे तीनों है तो कुछ करने की जरूरत है क्या? सेकंड में एक बेटा ऐसा O O। चलो सबसे पहले क्या करोगे? एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनाओ बेटा, बन गया एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर। फिर टर्मिनल का ऑक्टेट कंप्लीट करो। अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने टोटल? 80। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। 9 10 11 12 13 14 15 16। मेरे पास है कितना लेकिन?
18 है ना, तो अभी और एक इलेक्ट्रॉन पेयर मैं यहाँ पे बना देता हूँ। 8 और 8 16, बराबर है कि नहीं? अब क्या सबका ऑक्टेट कंप्लीट है? बोलो। तो मेरे पास दो ऑप्शन था, या तो मैं इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से ट्रांसफर करता तो ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट होता, या तो इधर से। दिस इज माय फर्स्ट पॉसिबिलिटी, दिस इज माय सेकंड, आई एम डूइंग बोथ द पॉसिबिलिटीज, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? ओ ओ ओ ओ ओ। चलो बेटा, मैंने पहले लेफ्ट से ट्रांसफर किया, लेफ्ट से ट्रांसफर किया तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कि नहीं? इस पे तो एक ये पढ़ाई है बेटा, तो अभी इस पे दो ही इलेक्ट्रॉन बचे, दिख रहा है कि नहीं? दूसरा मैंने क्या किया, अगर यहां से किया रहता तो चल बेटा, अभी मैं बॉन्ड बना दूं क्या डायरेक्टली? यहाँ पे क्या बनेगा? डबल। यहाँ पे क्या बनेगा? सिंगल। यहाँ पे क्या बनेगा? सिंगल। तो यहाँ पे क्या बनेगा? अच्छा मेरे को बता, चलो ये नहीं है बेटा, अगर ये डबल बॉन्ड होता तो बॉन्ड लेंथ छोटा होना चाहिए कि नहीं? ये वाला बॉन्ड बड़ा होना चाहिए था कि नहीं? इसमें ये वाला छोटा, तो बेटा ये दोनों का हाइब्रिड कैसा बनेगा बेटा? ओ ओ ओ। तेरा डबल बॉन्ड बेटा दोनों तरफ डांस कर रहा है कि नहीं, बोलो? कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, कभी लेफ्ट में, तो इसका ये रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा बनेगा। ठीक है? ड्यू टू रेजोनेंस हाइब्रिड ओजोन का दोनों बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? सेम। आज कुछ ब्लैक डे है क्या कॉलेज में? नहीं? तो आज कोई ऐसा इंटरनेशनल ब्लैक डे है कुछ? दो, तीन, चार, पांच, सब ब्लैक 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 ब्लैक। ज्यादा है? अरे एक मिनट रुक जाना बेटा। ए फॉर्मल चार्ट ढूंढा कि नहीं? चले, फॉर्मल चार्ट ढूंढो तीनों पे, मतलब ये वाले पे, एक पे ही ढूंढ। इस पे कितना होगा फॉर्मल चार्ट, बोल बेटा? इस पे कितना होगा? 6 - 4 - 2 0। ये वाले पे 6 - 2 - 3, तो क्या आ जाएगा? +1, बरोबर है? इस पे 6 - 6 - 1 -1। देख ओवरऑल 0 हुआ कि नहीं, बोल बेटा? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बस एक लास्ट स्ट्रक्चर आप खुद से बनाओ बेटा, बस फिर आई छोड़ देता हूँ बस। ठीक है ना? आई लीव यू ऑन, लास्ट स्ट्रक्चर बनाओ। अच्छा ये कॉलेज में क्या स्टार्ट किया अभी तुम लोग को? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2। इट इज देयर ना बेटा? श्योर ना? बट दिस केमिकल बॉन्डिंग इज नॉट देयर। I don't. वे बाप रे, Sir, let me reach, sir. Let me reach. Not done. नॉट डन दिस। अरे बट बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। Sir, chapter 40. ओके, नेक्स्ट क्लास आई विल डू बेटा, सैटरडे को आई विल डू एस ब्लॉक। ठीक है ना बेटा? दैट इज ग्रुप 1 ग्रुप 2 ना बेटा? अच्छा, वही टाइम है 9। कितने बजे होता है? हाँ, तो 10 को है ना, तो 9 9 9 o'clock से ना 9 to 9:45 अटेंड करके जाना। ठीक है? ये तुम्हारा 10:30 को होता था ना? 10 10 को ना, तो 10 ना 9:50 तक, 50 मिनट्स में हो जाएगा, चैप्टर बहुत छोटा है। ठीक है? यहाँ पे देखिए, चलिए लास्ट वाला तुम लोग खुद से करो और फिर घर पे जाओ। HNO3, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। HNO3 मैं तुमको बता देता, H का एक इलेक्ट्रॉन है, N का 7 है, तो 2,5 कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। ऑक्सीजन का 8, 2,6 6, बट हमने ऑक्सीजन, तो 18 + 6 24 इलेक्ट्रॉन आ गए। सबसे पहले आपने इसमें एक में हिंट दे देता आपको, चलो आपको पहले सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन, लेकिन मैंने क्या बोला था रूल में, हाइड्रोजन शुड बी ऑलवेज एट व्हाट बेटा? टर्मिनल। तो कौन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन? तो नाइट्रोजन तुम यहाँ पे लिखोगे और ऑक्सीजन 3 तुम्हारा ऐसा बना है। अब हाइड्रोजन तुमको डालना है तो तुम्हारा मर्जी, वो कहां पर आएगा, या तो इधर पे स्टार्टिंग में आएगा, इधर पे आएगा, या तो इधर पे, यहाँ पे लिख देते ना बेटा। अब करो खुद से। हाँ बोल रहे हैं? पहले से क्या बात है? अब इसको बनाने करना, ट्राई करने के लिए सर, तुमने बनाया हुआ था चलिए। हाँ तो बेटा ये सब किया था हम लोग ने। हाँ किया था सर, रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं बनाया था, डबल वो।
क्या होता है बना कहीं तो ही बना इधर और इधर जीरो पॉसिबल जाएगा तो क्या करेंगे बेटा ये भी बेटा ये हाँ इधर उधर देख ले तू ये वाला देख वो फॉर्मल चार्ज भी रोल किया था ना तो उनका रेज्यूमे है भी ना ये अभी मैंने बनाया था रेज्यूमे इधर आ दे दोनों का 128 पिकोमीटर होगा सिंगल सिंगल है ना तो कैसा बनाएगी बर्फ हाँ हाँ Chemistry does not. अच्छा बेटा एक चीज याद रखना इसमें ना आप हाँ what tell me भाई Chemistry has a difference between polar and non-polar. what is higher chemistry I read in somewhere like is it true like there's no difference between a polar and a non-polar. no beta there is a difference ना बेटा look as but it depends upon what type of atoms are interacting in it ionic में there will be what transfer covalent में there is steric right there can be partial covalent character partial ionic character right सर हो गया फॉर्मल चार्ज इसमें बेटा ना याद रखना ये तो अगर बेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तुम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे ना बेटा ये देख 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा हो गया बेटा 8 अपने पास इलेक्ट्रॉन कितना था 24 पहले टर्मिनल का करने का और यहाँ पर कितना हो गया 8 एंड 8 कितना हो गया 16 एंड 4 20 अभी मेरे पास बचा कितना 4 तो यहाँ पे आएगा बेटा अब मजेदार बात क्या पता है क्या सुनो ना बेटा तुमको अभी ट्रांसफर करना है सबका ऑक्टेट कंप्लीट है देखिए ऑक्सीजन का कंप्लीट है इसका भी कंप्लीट है इसका भी कंप्लीट है अभी तुम लोग बोलोगे सर मुझे नाइट्रोजन का बाहर 6 ही है दिख रहा है कि नहीं मानस बेटा देयर आर 6 ओनली ना तो तू क्या सोचेगा सर मैं यहां से कर दूं यहां से मैं नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता बताओ हाइड्रोजन का नहीं नहीं मैंने क्या बोला था इलेक्ट्रॉन विल बी ये सुन बेबी इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड ओनली फ्रॉम ये मेरा टर्मिनल नहीं है टर्मिनल मेरा इधर है इसमें टर्मिनल मतलब एंडिंग यहाँ पे एंडिंग वाला कौन है एक तो ये है और एक तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी बनेगा आइदर विदेश और फ्रॉम आर यू गेटिंग इट यहां से नहीं कर सकते दिस इज नॉट अ टर्म क्लियर है बेटा बेटा लुक केमिकल बॉन्डिंग वी हैव डन एंटायर थिंग वेरी 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 नाइसली इसमें एक छोटा सा चीज है वो मैं बता देता हूँ हे बेबी ये देख बॉर्न हेबर साइकिल बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं बॉर्न हेबर साइकिल हम लोग थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ेंगे ये सोडियम प्लस क्लोरीन क्या देगा आपको NaCl ठीक है कि नहीं बेटा कोई भी चीज बनता है तो उसके लिए एनर्जी बोलता है उसको डेल्टा एच फॉर्मेशन बोलता है जब वो बनता है तो एनर्जी इज रिलीज्ड सोडियम सॉलिड में होता है क्लोरीन गैस में मैंने बेटा आपको 2 कुरकुरे का पैकेट दिया एक पे था दोनों पे पीछे लिखा था 100 कैलोरीज 100 कैलोरीज ठीक है बेटा मैंने हित को दिया हित ने और धैर्य को दिया धैर्य ने एक ही टाइम में खा लिया तो उसको कितना कैलोरीज मिला 100 एक एक ही पैकेट दिया हित को दिया हित ने क्या किया आज अंदर से थोड़ा 10 कुरकुरे खाया कल 10 कुरकुरे खाया 5 दिन तक खाया उसने तो ना उसको भी टोटल एनर्जी कितना मिलेगा 100 कैलोरीज ही मिला ना बट उसको धैर्य को एक ही दोनों बोथ ऑफ देम डिड सेम एक्ट ऑफ ईटिंग कुरकुरे धैर्य डिड इन 1 स्टेप ही डिड इन हाउ मेनी स्टेप टोटल एनर्जी सेम मिला के नहीं अच्छा नाउ दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन व्हाट 1 स्टेप अच्छा बट सेम रिएक्शन आई कैन कैरी आउट इन मल्टीपल स्टेप आल्सो और नॉट ये धैर्य वाला स्टेप हम लोग ने कर अभी हीट वाला सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए सोडियम पे क्या चार्ज होना चाहिए +1 तो लोग सोडियम को सॉलिड वैसे में पहले क्या बना होगा सोडियम गैस क्यों बनाया गैस बिकॉज आई कैन नॉट रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सॉलिड सॉलिड से गैस में जाता है तो उसको क्या कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन फिर अभी गैस में से मैं क्या करूंगा बेटा आई विल रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन ए इन पीरियोडिक टेबल वी हैव स्टडीड ना इफ आई रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम व्हाट Na1+ आयनाइजेशन एंथैल्पी रिमेंबर बेटा अब क्लोरीन गैस है क्लोरीन को मुझे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है
बेटे लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन कैन बी एडेड इन ओनली आइसोलेटेड गैसियस एटम, दिस इज मॉलिक्यूल, दिस इज। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, उसको पहले मैंने ब्रेक करके क्या बन दिया, क्लोरीन एटम बना दिया। इसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, रिमेंबर बेटा। अच्छा अभी Na प्लस और Cl माइनस बना, ये दोनों अब बेटा मिलके क्या बन जाएगा। अच्छा बेटा जब Na प्लस और Cl माइनस बनते तो एंथैल्पी लैटिस, क्रिस्टल लैटिस बनता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है, उसको कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। अब बेटा मेरे को बताओ, ओ त्रिष्या बेटा लुक, ये एक स्टेप में इतना बना मेरे पास, और मल्टीपल स्टेप में कितना स्टेप हुआ, 1 2 3 4 एंड 5। तो बेटा ये अच्छा ये हाफ था, आगे हाफ, तो यहाँ पे हाफ आएगा बेटा, एनीवेज बिकॉज बैलेंसिंग का था। अभी बेटा आप मेरे को बताओ यहाँ पे जो टोटल एनर्जी बना दैट विल बी इक्वल टू व्हाट। अरे ये धैर्य का टोटल कैलोरीज था, ये हीट का था, 1 2 3 4 5। तो दिस डेल्टा एच फॉर्मेशन इज इक्वल टू व्हाट, ये सबको ऐड करना पड़ेगा कि नहीं बोलो बेटा। डेल्टा एच सब्लिमेशन, डेल्टा एच आयनाइजेशन, आर यू गेटिंग इट। डेल्टा एच हाफ ऑफ डेल्टा एच एटमाइजेशन प्लस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन प्लस डेल्टा एच लैटिस। एग्जाम में कैसा सम आता है, एंट्रेंस में ही आएगा खाली, ये में से ना सब वैल्यूज दे दिया रहेगा, एक का वैल्यू दिया रहेगा नहीं, इसमें भी आ सकता है। बस बस बेटा हो गया, रो मत बेटा, जल्दी छोड़ रहा हूं ना बेटा, हो गया बेटा। एंट्रेंस का समय ना। नहीं नहीं इसमें देखो बेटा, आज मैं तुमको बता देता हूँ, ये देख ये खाली मेरे को बताने देना, आज अपना सब कुछ हो गया, खाली आज जो स्टार्टिंग का पार्ट मैंने क्या किया वो बता देता हूँ। आई विल टेक ओनली 1 मिनट बस, यू कैन सी योर वॉच। Look beta, today I did this formal charge. Can you see? I did all this structure. We did formal charge of ozone also, beta. Then we did this Lewis structure. Right now, what I explained you was this, beta. NaCl का बॉन्ड एंथैल्पी, देख इसमें सब ऐसे स्टेप डाले वो लोग ने। बेटा क्रिस्टल एंथैल्पी देख रहा है, ये फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अच्छे से नहीं दिया मैंने, बहुत अच्छे से बताया। That's all for today. चलो then, bye bye everybody. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you.